students, welcome back to your own channel Knowledge Path by साक्षी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मैक्रोज। मैक्रोज क्या होते हैं? ये एक तरीके का टूल है जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको रिपीटेड बेसिस पे करने पड़ते हैं। बार बार वही काम करना पड़ता है, तो बार बार वो काम करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो है बोरियत भी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उस काम की, जो भी हमें वो काम करना है। जैसे सपोज कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो फॉर्मेटिंग मुझे बार बार करनी होती है, मेरा काम ही यही है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड करके और उस मैक्रोज को जो है बार बार हम रन कर सकते हैं। तो जैसे कैसेट प्लेयर होता है कि हम उसमें एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं टेप के अंदर, और फिर क्या होता है हम उसको बार बार प्ले करते रहते हैं, वही रिपीटेड मोड पे हम वो सॉन्ग्स जो है सुन सकते हैं। सेम एज अ मैक्रोज। तो मैक्रोज के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसको डेवलपर टैब पे जाकर प्ले करना जो है ऑन करना पड़ता है। तो डेवलपर टैब के लिए आपको क्या कहाँ जाना पड़ता है, ये जो आपका यहाँ पर कॉर्नर पे फाइल का ऑप्शन होता है, आपको इस फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद किसी का नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ये वाला ऑप्शन। तो आप यहाँ ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपके पास एक ये विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कस्टमाइज रिबन के अंदर, जैसे मैं यहाँ कस्टमाइज रिबन में जाऊंगी, देखो ये मेरा डेवलपर टैब है, मैंने इसको जो है टिक मार्क कर लिया। टिक मार्क करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगी, ओके। तो जैसे ही मैं ये ओके करूंगी तो आप यहाँ देखोगे मेरा ये डेवलपर टैब जो है ओपन हो गया। जैसे ही ये डेवलपर टैब पे मैं जाऊंगी, डेवलपर टैब पे जाने के बाद ये मेरा मैक्रोज का जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो मैक्रोज के लिए ऑल्ट प्लस F8 मेरी जो है शॉर्टकट कमांड है, और यहाँ पर इसके बराबर में देखो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन भी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड मैक्रो को जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने क्या करा है, आपका एक यहाँ पे जो है कुछ पैराग्राफ लिए हैं। हम अब इसमें क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे और यही सेम फॉर्मेटिंग हम रिकॉर्ड करके अपने इस लास्ट वाले पैराग्राफ में जो है डालेंगे, ठीक है। मैक्रो रन करेंगे, क्योंकि आप जो मैंने कहा ना, आप जो भी चीज करोगे वो रिकॉर्ड होएगी, तो दैट इज अ मैक्रो, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो में जाते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में हम यहाँ पर गए। अब ये इस पे मैंने नाम लिख दिया, मैक्रो वन ही रहने दिया। आप इस पे कोई भी नाम लिख सकते हो। नाम लिखने के बाद जो है ये आपसे शॉर्टकट की पूछेगा, आपको डालना है तो आप डाल दो। जैसे तीन शॉर्टकट्स, तीन कीज आपको प्रेस करनी पड़ेंगी, या तो ऑल्ट शिफ्ट और एम डाल सकते हो आप। ऑल्ट शिफ्ट और एम नहीं डाल के अगर आपको ऑल्ट कंट्रोल और ए डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मैंने ऑल्ट कंट्रोल ए डाल दिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि विंडोज के अंदर जो है उसको ना कोई भी जो है असाइन ना हुई हो। जैसे करंटली अनअसाइंड टू अनअसाइंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल और ए, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखो ये कैसेट बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अब इसके लिए मैंने जो है पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट किया है, जिसपे मेरे को जो जो चीजें करनी है मैंने इसको थोड़ा बहुत बड़ा किया, बोल्ड किया, इसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जस्टिफाई कर दिया, तो ये मैंने कर दिया। अब सपोज करो मेरा ये सारा यहाँ पे काम हो गया, मैं वापस डेवलपर पे गई और इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब सेम चीज जो है मुझे इस पैराग्राफ पे करनी है, तो इस पैराग्राफ को पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं मैक्रोस पे जाऊंगी, या तो आप मैक्रोस पे जाके इसको यहाँ पे करके इसको रन कर दो, ठीक है। नहीं तो आप अपनी शॉर्टकट की जो हमने बनाई थी ऑल्ट कंट्रोल ए करोगे तो भी हो जाएगा। देखो जैसे ही रन करके कैसे मिनट में आपका ये काम हो गया। अगर आपको दूसरे के ऊपर भी इसको रन करना है, सपोज करो मैं यहाँ पे जो है वो एक नई शीट ले लेती हूँ। नई शीट के लिए कंट्रोल एन से हमने जो है एक न्यू शीट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू RAND लिखकर कोई हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, सपोज 2,3 कर देते हैं। अब मैं इसमें भी अगर कंट्रोल ए करके यहाँ पर जो है मेरा क्या था, ऑल्ट कंट्रोल और ए था ना, देखो यहाँ पर भी जो है मेरा ये रन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की लेके, मतलब जितनी मर्जी फाइल्स में आप जो है जिस एरिया को भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो है ये फॉर्मेटिंग कर देगा, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। तो विद इन अ सेकेंड्स जो है ये आपका काम मैक्रो जो है कर लेता है। तो ये मैक्रो का जो फंक्शन है, आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा। एक चीज और अब ऐसे है कि अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैक्रो के ही अंदर मैक्रो में और कैसे यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो मेरी एक ये लिस्ट है, ठीक है।
इस लिस्ट के आगे ना मुझे क्या करना है, एक ऐसे स्पेस देकर यहाँ पे एक डैश लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, दोबारा से जो है यहाँ पे ये ऐसे करके लाइन डालनी है, ठीक है। ये काम मुझे करना है। अब हर एक के बाद अगर मैं ऐसे करूंगी, स्पेस दूंगी, ऐसे लाइन डालूंगी, एंटर करूंगी और ये करूंगी, तो इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं एक बार इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आऊं जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मैक्रो को रन कर सकते हैं। अब मैक्रो को रन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जहां से भी आपको मैक्रो रन करना है, हम वहां पे गए, अपने डेवलपर टैब में गए, डेवलपर टैब में जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो किया। अब मैंने इसको मैक्रो 2 रहने दिया, अभी मैं कोई शॉर्टकट की इसको नहीं दे रही हूँ, आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने किया ओके, अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से जो है मैंने जो है यहाँ से एंड की प्रेस की, ये एंड पर आया, स्पेस बार दिया, हाइफन लगाया, एंटर प्रेस किया और ये वाली लाइन जो है मैंने डाल दी, ठीक है। अब आपने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था ना, तो अब आपको एरो की से यहीं पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर आ गए, ये कि लूप चल गया, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अब क्या करूंगी, मैक्रो पे जाऊंगी, मैक्रो 2 पे जाऊंगी और इसको रन करूंगी, ठीक है, देखो, ठीक है। फिर वापस अगर यहीं पर हूँ, मेरे को यहाँ पे शॉर्टकट की देनी चाहिए थी, मैंने शॉर्टकट की यहाँ पर जो है इसको दी नहीं है, इसलिए मुझे ये बार बार जाना पड़ रहा है, इसलिए ये टाइम टेकन लग रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पर आके आप डायरेक्ट जो है शॉर्टकट की से काम करते ना, ये मिनट के अंदर जो है आपका ये शॉर्टकट की का काम हो जाता। तो आई होप ये भी आपको जो है क्लियर हो गया कि मैक्रो आपका कैसे वर्क करता है। इट्स सिंपल कि आपको अगर रिकॉर्डिंग करनी है, और वो काम आप रिकॉर्डिंग किस काम की करोगे, जो आपको बार बार वो काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो है आपको उसके लिए आप जो है ये काम रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अब आपको ये जो है समझ में आया होगा कि मैक्रोस कैसे रन होते हैं और आप इनको क्यों जो है यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग या कोई भी चीज, आपका कोई भी रिपीटेड टास्क है जो आप बार बार कर रहे हो, तो आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जैसे आपको कोई, आपका काम है लेटर ड्राफ्ट करना, तो आप एक लेटर का फॉर्मेट भी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख सकते हो। और जो है आप बस एक मैक्रो रन करो, फॉर्मेट आपका हाथ के हाथ रेडी हो जाएगा, बस उसमें नॉर्मल सी डिटेल्स भरो, जहां पर एडिट करना है वहां पर आप एडिट कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।